तो सुबह 1:30 बजे की ये पूरी घटना है, जब इसी मकान के अंदर, ये ग्रीनफील्ड का वही मकान है जिस मकान के अंदर जो है वो ये पूरा हादसा बरपा है। ये देख सकते हैं पूरा मकान मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको पूरा मकान दिखाता हूँ कि इस मकान में आखिरकार क्या हुआ था। देखिए, अंदर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पूरा घर जो है वो फिलहाल अभी धुआं धुआं जो है वो हो रखा है, और इसी घर के वो 3 लोग जो कि एक तरीके से बेमौत जो है वो मारे गए, और बुरे तरीके से इस घर में दम घुटने के कारण जो है वो उनकी मौत हो जाती है। देख सकते हैं कि पूरा घर फिलहाल जो है वो किस तरीके के हालात में है, किस तरीके से जो है वो यहाँ पे आपको पानी पानी जो है वो सारा दिखाई देगा। एसी के अंदर ब्लास्ट जो है वो इसके अंदर होता है, और एसी के अंदर ब्लास्ट होने के बाद जो है वो इसी दौरान जो है वो ये देख सकते हैं कि बुरे तरीके से जो है वो उन लोगों की दम घुटने के चलते मौत हो जाती है। और इस घर में जो अभी तक की बात करी जाए, अगर ओवरऑल जो मुझे ये वाकया जो वो समझ आया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर जो है वो वेंटिलेशन जो है वो ना होने के चलते जो है वो ये आग लग जाती है। देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रसोई का हाल आप देख सकते हैं, रसोई में किस तरीके के हालात हैं। और एक बार मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा कि जहां से जो है वो इस एसी के अंदर ब्लास्ट हुआ था। सबसे पहले मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो है वो दर्दनाक आज देख देख सकते हैं। ये वो कमरा है, बेडरूम है। आप यहाँ पे हालात देख सकते हैं कि किस तरीके से जो वो दर्दनाक इनके घर में लगी आग। जी बिल्कुल, हमारे साथ देखिए पीड़ित भी हैं जिनके घर में पूरी जो है वो घटना घटी है। जी, क्या हुआ था, पूरी जानकारी दीजिए थोड़ा सा। 3:15 बजे जाग खुली तो मेरे ये स्प्लिट लगा हुआ था इधर, उसमें से आग निकल रही थी और नीचे गिर रही थी। स्प्लिट था, हाँ, स्प्लिट स्प्लिट एसी में। रूम वाला। और फिर हम नीचे, मैंने अपनी गुड़िया को उठाया, वो इधर सो रही थी, मैं इधर। भागे गए, फिर अपने पति और बेटे को उठाया और हम नीचे भागे और हमने खूब हल्ला किया सीढ़ियों में, आग लग गई, आग लग गया। जो भाग गए तो फिर बाहर जाके मेरे पति ने फोर्थ फ्लोर वाले को फोन किया। ये लोग आ गए थे इधर, जो जिनकी डेथ हुई है उनसे मेरी बात हुई है 3:30 बजे कि भाई साहब आग लग गई है, आप आ जाओ। तो कहते क्या हुआ है? मैंने कहा आग लग गई है, आप आ जाओ। कह रहे बहुत धुआं है। मैं कहा आप नीचे उतर आओ। अब ये नीचे ना उतर के मेरे को लग रहा है कि ऊपर चले गए, और ऊपर वाला लॉक था, छत वाला। जहां तक मेरे को अभी तक लगा है, इस मकान के अंदर वेंटिलेशन की काफी कमी दिखाई दी, जिसके चलते नहीं, शायद कहीं ना कहीं हुआ होगा। बहुत वेंटिलेशन है हमारे घर में, खुला फ्लोर है, 3 साइड ओपन। अच्छा। इसमें वेंटिलेशन नहीं होगा तो कहाँ होगा? थ्री हाँ। साइड कॉर्नर घर है भैया, इसमें कोई वेंटिलेशन की कमी नहीं थी। तो शॉर्ट सर्किट हुआ है। इट्स शॉर्ट जस्ट लाइक सर्किट के चलते जिस तरीके से देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि ये पूरा जो स्टार्टिंग की बात करी जाए तो ये वो घर था जहां पर कि देख सकते हैं ये वो एसी है, जिस एसी के अंदर जो है वो ब्लास्ट हुआ है। और इस एसी के अंदर ब्लास्ट होने के बावजूद किस तरीके से पूरा जो धुआं धुआं जो है वो हो चुका है। और हालांकि ये ग्रीनफील्ड का वही इलाका है, देख सकते हैं कि जहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ है। एक युवक जो है फिलहाल अभी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, और बाकी 3 की बात करी जाए तो तीनों की इस पूरे हादसे के अंदर जो है वो दर्दनाक मौत हो जाती है। और फिलहाल मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से जो है दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से ये तमाम वो तस्वीरें हैं। देख सकते हैं कि आप सीधे न्यूज़ 18 इंडिया पर जो है वो लाइव तस्वीरें जो है वो इस उसी मकान की ये वो तस्वीरें हैं जहां पर कि ये दर्दनाक हादसा होता है, जिसमें से कि एक ही परिवार का 3 लोगों की जो है। एक बार फिर दोबारा से बात करने की कोशिश करूंगा कि उनको क्या जानकारी दी थी। आपको फोन आया था, बता रहे थे कि उनका कि दम घुट रहा है, धुआं धुआं हो गया हमें है। कोई फोन नहीं आया जी, अच्छा। कुछ फोन नहीं आया हमें। अच्छा। उल्टा वो ऊपर से हमारी वार्तालाप हुई है 3:30 पे, क्या आप आ जाओ? वो बोले धुआं है, दम घुट रहा है। मैंने कहा आप नीचे आ जाओ, बस ये बोला मैंने। तो उसके बाद वो मुझे नहीं दिखे। अच्छा, आप इस मकान में रहते हो, वो वो ऊपर वाले ऊपर मकान में? सेकंड में है, वो सेकंड सेकंड में फ्लोर पे। किराएदार है, हम लोग अपना है हमारा। अच्छा, ये आपका अपना अपना मकान है। मकान है, उनका किराए पे था। सेकंड और थर्ड उन्हीं का था किराए पे। अच्छा, सेकंड और थर्ड उन्हीं का था। हाँ, थर्ड में ऑफिस और वो रह रहे थे सेकंड ये में। जो हुआ है, ये हुआ क्या था? जब आग लगी तो ये लोग तो नीचे पहुंच गए। इन्होंने फोन किया उन लोगों को, फिर आसपास के पड़ोसियों को फोन किया, तो लोग बाहर निकल के आए। वो लोग जब घर से बाहर निकले तो धुआं इतना था, सीढ़ियों में उतरने लगे तो दम घुटने लगा। फिर वो लोग वापस भागने लगे, छत की तरफ बढ़े तो छत पे गुमटी के अंदर वहां पर एक दरवाजा था जिसपे ताला लगा हुआ था, तो उनको कहीं रास्ता नहीं मिला और वो दम घुटा और वो वहीं पर ही लुढ़क गए, जिसमें 3 की डेथ होगी और एक उनका बेटा जो अभी आईसीयू के अंदर है। और बहुत ही दर्दनाक मौत हुई है हमारे क्षेत्र में, मेरे इस ग्रीनफील्ड परिवार में। बहुत बड़ा दुख साढ़े है। 3 बजे मेरे से बात हुई, मेरे को इतना लग रहा है कि वो, देखो सबसे बात हुई आप नीचे उतर आओ, और वो ऊपर क्यों चले गए, नीचे ही आ जाते। पता नहीं उनके साथ क्या घटित हुआ भाई साहब, मैं नहीं थी प्रेजेंट, बट बात हुई है हमारी उनसे कि आ जाओ नीचे।
चिल्लाए हैं, जितना चिल्ला सकते थे जितना हमने किया है। बाकी 112 हमने ही बुलाई। फायर ब्रिगेड 45 मिनट लेट आई है। 45 मिनट लग गए, मेरा घर सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। तिनका तोड़ गई। कैसे बनाया था, कोरोना से हम लुटे पिटे इधर आए थे, हम जनकपुरी रहते थे, क्या क्या नहीं हमारे साथ हुआ। हे गुरु जी, बिल्कुल कहीं ना कहीं देखिए इस समय जो है वो हिम्मत की जरूरत है इन लोगों को। और ये वही बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग में देखिए इसी मकान के अंदर आग लगी थी। जस्ट इससे ऊपर वाले मकान के ऊपर जो है वो परिवार के लोग जो है वो 3 लोग वो रहते थे, और उन तीनों की इस पूरे घटना के अंदर जो है वो दर्दनाक मौत हो जाती है। इस एसी के अंदर से जिस तरीके से शुरुआत यहाँ से जो है वो बताई जा रही है कि इस एसी के अंदर ब्लास्ट होता है। एसी के अंदर ब्लास्ट होने पर जो है वो दोनों का धुआं जो है वो यहाँ से होते हुए ऊपर की ओर गुजरता है, और ऐसे इसी बिल्डिंग के अंदर जो वो 3 लोग एक ही परिवार के